टॉर्च न्यूज देख रहे हैं सब। मैं हूं आपके साथ साहिल किरनी। आपको रूबरू करवाएंगे बड़ी खबर से। इसकी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पर लगातार प्रदर्शन जारी था सीजेपी का। उसके बीच उन सब के बीच में एक बड़ी खबर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। नीट पेपर लीक विवाद के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने छोड़ा पद। बड़ी खबर इस वक्त की आपको, 36 दिनों के आंदोलन के बाद चुकी सरकार, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। यंत्र मंत्र आंदोलन की बड़ी जीत, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। जिस तरह से ये अटकलें लगाई जा रही थी, कल रात तक भी यही सामने आ रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, और सबके बीच में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। कांग्रेस जनता पार्टी इस्तीफे की मांग को लेकर ही धरना दे रही थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। नीट पेपर लीक के लिए उन्हें दोषी बताकर जंतर मंतर में 36 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा था। आंदोलनकारियों का कहना था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम में वे नहीं मानेंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद अपने पोस्ट में लेटर जारी करके अपने इस्तीफे की जानकारी दी है। उन्होंने लेटर लिखी है, लिखा है कि मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव ये विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं, उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया गया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता ये रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही छात्रों, अभिभावक और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को ये परीक्षा पूर्ण नहीं, पहले दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा ये संकल्प था कि ये हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे। इसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली, परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्याधित हुआ। ये चिट्ठी जो है ये धर्मेंद्र प्रधान ने लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला रहा हूं तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूं। वे केवल भारत का भविष्य ही नहीं, बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। तो ये चिट्ठी पूरी जो है ये लिखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि लिखी धर्मेंद्र प्रधान ने। मैं इस पे रुक करता हूं। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सुहेल कासमी हमारे जुड़ चुके हैं, उनसे भी इस बात को समझते हैं कि ये कितना सही फैसला है और क्या वाकई में ऐसा होना चाहिए। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। मैं आपसे ये बात समझूंगा कि सर जो ये फैसला लिया गया धर्मेंद्र प्रधान द्वारा, क्या ये इसको आप सही मानते हैं? शाहिद सर, पहले तो गुड आफ्टरनून आपको भी और आपके व्यूअर्स को भी। मैं समझता हूं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आगे ये कुछ अटकलें कल भारतीय जनता पार्टी के, हम बहुत सी डिबेट्स में थे नेशनल चैनल्स पे, वो कह रहे थे कि मोदी साहब के 12 साल के कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ा हो या मिनिस्टर से रिजाइन लिया हो। मैं समझता हूं इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स, इन द इंटरेस्ट ऑफ भारतीय जनता पार्टी और इन द इंटरेस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर की जो अपनी इमेज है, छवि है, अमित शाह की जो छवि है, उसमें ये
इस्तीफा जो है आना जो है बहुत कारगर साबित होगा। और मैं समझता हूं, देखिए मिनिस्ट्री आती जाती है, 6 महीने बाद कहीं और अकोमोडेट हो जाएंगे, लेकिन जो गुस्सा पेनिट्रेट कर रहा था जंतर मंतर में, और हम देख रहे हैं बाकी दीगर रियासतों में भी, जम्मू में भी यहाँ कैंडल मार्च उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं, बहुत सी स्टेटों में अभी भी चल रहे हैं, महाराष्ट्र में चल रहा है, और भी जगहों पे चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जो मूल आधार था इस मूवमेंट को डाइवर्ट करने का, वो ये था कि सब डिमांड कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान जी को ऑन मॉरल ग्राउंड्स रेजिग्नेशन देना चाहिए। और जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं लेटर में, रेजिग्नेशन लेटर में, वो बहुत खूबसूरत है। जिसने भी ड्राफ्ट किया है वो बहुत खूबसूरत है, उसमें कोई सियासत नहीं दिख रही है। दैट इंडिकेट्स कि भारत सरकार लेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी वांट्स टू सी एक ट्रांसपेरेंट फेयर जो है रिक्रूटिंग एजेंसीज का काम अब हो जाती हैं। देखिए कहीं फ्रिंज एलिमेंट किसी भी मिनिस्ट्री में होते हैं जिसकी वजह से इतनी बड़ी कोताही हो गई, लेकिन ये है कि ये कोताही ना हो आगे। और इनका रिजाइन जो आया अभी टाइमली, वो इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेडेड बाय मोदी जी इज वेरी सीरियस। और धर्मेंद्र प्रधान जी का जो ये खूबसूरती से ये अपना रेजिग्नेशन बनाना इंडिकेट करता है कि वो एक सभ्य, समझदार और अच्छे इंसान हैं, जो समझते हैं कि बिला वजह से इस चीज को डिबेट ना बनाया जाए। अगर मेरे स्टेप डाउन होने से चीजें सामान्य होती हैं भारत में तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं जाती तौर पे एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया वेलकम करता हूं इनका रेजिग्नेशन। और आगे की रणनीति जो है, वो जो कमेटी मोदी साहब बना रहे हैं, जेपी नड्डा साहब जिसमें हैं, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, आने वाले दिनों में फुल प्रूफ तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट हो, उसकी तरफ मैं एक आशा की किरण देख रहा हूं सर। आपसे कि इस पे मैं वापस भी आऊंगा, पर मैं मुझे अभी सुबह ही ना मोहन भागवत जी जो आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी किया था, बात रखी थी एक कार्यक्रम के दौरान। उन्होंने कहा कि जो युवा हैं, जो आज का जनरेशन है, उससे संवाद से ही हल निकल सकता है, ऐसे कोई हल नहीं निकल सकता। अगर आप उस पर थोपेंगे चीजें तो हल नहीं निकल सकता। क्या ये बात हम सोचें कि ये भी एक बात जहन में रख के ये फैसला लिया होगा? बिल्कुल सर, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकारिणी समितियां हैं वो बहुत स्ट्रांगली सोच विचार के काम करती हैं। और ये खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी की, जहां कोताहियां रह जाती हैं और मोहन भागवत साहब वक्तन फवक्तन ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं, जैसे हम देखते हैं कभी वो कहते हैं कि भैया हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, माइनॉरिटीज के लिए वो बात करते हैं। और मैं उनसे खुद भी मिला हूं, वो बड़े इंटेलेक्चुअल वे से संगठन को भी और भारत की जो बाकी जो शाखाएं हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी, उनको अच्छी अच्छी जो सजेशंस हैं वो देते रहते हैं, ताकि भारत जो है एक गुलदस्ते की तरह खिला रहे। और मैं समझता हूँ डायलॉग इज द ओनली प्रोसेस विच क्रिएट्स सो मेनी गुड थिंग्स। और जो नेगेटिव फ्रिंज एलिमेंट्स के जो नरेशंस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और वो रोष खत्म हो जाता है जब इतना सीनियर आदमी जो आरएसएस का चीफ है वो इस बात की को एम्फसाइज करता है कि डायलॉग इज द ओनली प्रोसेस। कहीं भी हो सकता है। देखिए 145 करोड़ का मुल्क है, छोटी मोटी चीजें हर दिन होती हैं, अगर उनको आप एड्रेस कर लीजिए डायलॉग के साथ, तो मैं समझता हूं वो फिर आगे नहीं बढ़ती हैं, उनका रोष नहीं बढ़ता है और समाज सामान्य तौर पे चलता है। तो मैं वेलकम करता हूं भागवत साहब की स्टेटमेंट को भी, और धर्मेंद्र प्रधान जी के बड़ेपन को, बड़े दिल को, कि उन्होंने ऑन मॉरल ग्राउंड, मॉरल वैल्यूज को देखते हुए रिजाइन दिया है। तो दीज आर द वेलकम और एक इनकरेजिंग साइंस है जो आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं सर। सर एक चीज को हम ये भी मानेंगे कि इस मुद्दे के ऊपर राजनीति बहुत ज्यादा हो रही थी, और सरकार ने फिर उसके बाद ये मंत्री जो हैं उसमें धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने एक अहम फैसला लिया। क्या उनको उनके ऊपर कोई प्रेशर हो सकता है? कल रात तक यही था कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, पर आज अचानक इस्तीफा देना, और राजनीति जिस तरीके से हो रही थी, हम जम्मू कश्मीर की अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो महराज मलिक भी वहां पहुंचे हुए थे। एनएसयूआई साहिल सर, अगर आप क्लोजली देखें कि इस वक्त जो अपोजिशन है, वो हर अपोजिशन, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी 2014 से अपोजिशन फिराक में रहती है कि कोई ना कोई ऐसा मौका मिले, ऐसा इशू मिले जिसपे वो पॉलिटिसाइज कर सकें और लोगों की सिंपैथीज गेन कर सके। लेकिन मैं समझता हूं कि मोदी जी की दूरअंदेशी को मैं समझता हूं कि आज जो इस्तीफा आया है ये इंडिकेट करता है कि वो समझ चुके हैं
कि अब ये स्टूडेंट्स की एजुटेशन कम, और ये वो तंदूर है जिसमें सारी जो अपोजिशन पार्टीज हैं या इंडिपेंडेंट्स हैं, या जैसे आप महराज मलिक बोल रहे हैं या कोई और लोग बोल रहे हैं, वो इसमें तंदूर में रोटियां लगाने का काम कर रहे हैं। तो रोटियां सेकने के लिए ऐसी एजिटेशन में सारी पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में नहीं होती हैं वो फिराक में रहती हैं कि हम भी किसी ना किसी तरह इस इशू के लिए टीआरपी ले ले। तो मैं समझता हूं थोड़ा सा टाइम लगा धर्मेंद्र प्रधान जी को सोचने में या आपस में विचार विमर्श करने में, लेकिन फाइनली उन्होंने जो रिजाइन दिया है वो इंडिकेट करता है कि पार्टी का जो संगठन है, जो पार्टी का काम करने का तरीका है, वो बहुत खूबसूरत है, और वो पीपल सेंट्रिक अप्रोच से ये रेजिग्नेशन आया है। क्योंकि सरप्रिय होते हैं जमहूरियत में वो लोग, जो जिस मुल्क के लोग जो कहीं भी किसी भी परेशानी में मुलव्वस हो जाएं, और फिर उसके बीच में उनकी जो जायज डिमांडें हैं अगर सरकार उस पर हामी भरती है, तो मैं समझता हूँ पार्टी की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, धर्मेंद्र प्रधान जी की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। और इसमें ये नहीं कि उनका रिजाइन देने से वो डाउन हो गए। मैं समझता हूँ वो उनकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करती है कि वो भी लाल बहादुर शास्त्री की तरह, जिनके एज रेलवे मिनिस्टर रेल के एक्सीडेंट से उन्होंने रिजाइन दे दिया था, तो ऑन मॉरल ग्राउंड धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी इस्तीफा दे दिया। तो ये अच्छी चीज होती है संगठन के लिए भी, पार्टी के लिए भी, और एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए भी जो शिक्षा मंत्री थे भारत सरकार में। सर मैं अब सोशल मीडिया की बात करता हूं। सोशल मीडिया पे बड़े से वीडियो ऐसे वायरल हुए हैं जो आपने भी देखे होंगे, जहां पे तो मतलब कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता था कि वो प्रोटेस्ट करने क्यों आए हैं, और यहां तक कि एक बच्चे को पूछा गया कि आप यहाँ किस लिए आए हैं, मैं अब हंगर स्ट्राइक पे हूं। तो वो पूछा गया कितनी देर से, 15 मिनट से। तोड़ेगे कैसे? बर्गर खा के। मतलब कुछ इस तरीके से युवा भी वहां पर मौजूद थे जिनको पता ही नहीं था कि करना क्या है और कहना क्या है। तो उन चीजों को आप किस तरह जोड़ रहे हैं इन चीजों के साथ, और ये युवा को समझाने का एक बड़ा संदेश दिया है भाजपा सरकार ने, जबकि कोई कभी सरकार झुकी नहीं है। क्या हम इसको सरकार का झुकना मान सकते हैं, या युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ ना हो, युवाओं को जो बरगलाया जा रहा है ऐसा ना हो, क्योंकि कई पार्टीज के युवा जो वहां पहुंचे हुए हैं। देखिए सर, इसको झुकना या कोई इसमें कोई बेइज्जती या इसमें कोई डिग्रेडेशन नहीं होती किसी पॉलिटिकल पार्टी की। एक इश्यू हुआ है और उसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है, और इतना ज्यादा पॉलिटिसाइज कर रहे हैं कि सऊदी अरब से मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि 2-2 हजार डब्बे रोटियों के लोग भेज रहे हैं, कहीं किसी और स्टेट से भेज रहे हैं। तो इसका मतलब है कि लोग जो है वो इसका मजा ले रहे हैं और इस मजे को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। तो बहुत सी एनजीओज हैं जो आपने देखा होगा वहाँ जो एसेंशियल कमोडिटीज है उनको वहां भेज रही हैं एक दान के तौर पे वहां बच्चों के लिए। तो मैं समझता हूं जो बेसिक इसका जो मुद्दा था वो धर्मेंद्र प्रधान जी की रेजिग्नेशन का था, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है ताकि इसको फर्दर टूल ना दी जाए। और लोग सरप्रिय होते हैं, लोगों का सम्मान करना जमहूरियत में मुझे लगता है सरकार का पहला इंडिवर होता है, और उस इंडिवर को देखते हुए इनका रेजिग्नेशन जो है मोदी जी की कंसल्टेशन के साथ या अमित शाह जी की कंसल्टेशन के साथ हुआ होगा, ताकि उन फ्रिंज एलिमेंट्स को और मौका ना मिले पॉलिटिसाइज करने का इस इशू को लेके। तो मैं समझता हूं कि इसमें बहुत से पहलू होते हैं, लेकिन उन मैक्सिमम पहलू को यहाँ रोकथाम लग जाएगी इनके रेजिग्नेशन के साथ, विच इज वेरी गुड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑफिस एंड होम मिनिस्टर ऑल्सो, एंड दिस गिव्स ए गुड सिग्नल to the society that Prime Minister Modi and his cabinet doesn't want to have any politics as far as the career of the student is concerned. फ्यूचर के साथ, बच्चों के मुस्तकबिल के साथ कोई सियासत नहीं होगी, ये इसमें रेजिग्नेशन में दर्शाता है सर। ठीक है, आपका कीमती समय आपने साझा किया हमारे साथ, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और काफ़ी अहम बातें हमने रखी हैं। पर एक बड़ा फैसला जो है ये लिया गया है, और अब देखना होगा कि अब आगे क्या, कि जिस तरीके से हमने देखा 20 तारीख यानी कि सोमवार संसद का सत्र शुरू होना था, और वो लगातार स्थगित और शुक्रवार तक वो स्थगित ही रहा, जिसके बाद अब सोमवार को दोबारा से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। और ये भी बहुत जरूरी है कि कार्रवाई चलनी चाहिए, और विपक्ष इसी बात पर अड़ा हुआ था कि पहले इस्तीफा उसके बाद चर्चा, फिर कोई बात होगी। ऐसे कोई बात नहीं होगी। विपक्ष की बात भी रख ली गई, युवाओं की बात भी रख ली गई। अब आगे देखना होगा कि किस तरह के अहम फैसले और कड़े फैसले लिए जाते हैं।